नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। खासकर जिन देशों की तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से होता है, उन देशों की इकॉनमी पर दबाव बढ़ने वाला है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल की टैंकरों से टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी तेल का जहाज़ ईरान से मंजूरी लिए बगैर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है तो उस पर हमला किया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब शिपिंग कंपनियों से हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल टैंकर गुजरने के लिए टोल वसूलेगा। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स यूनियन के स्पोक्सपर्सन हमेद हुसैनी ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर तेल के जहाज़ को सबसे पहले ईमेल के ज़रिए ईरान को जहाज़ में मौजूद चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होगी, जिसके बाद ईरान बताएगा क्रिप्टो में कितना टोल चुकाना होगा। यहाँ एक चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ईरान टोल की पेमेंट डॉलर में लेने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिप्टो करेंसी में टोल की पेमेंट लेने की बात कर रहा है। हुसैनी के मुताबिक हर एक बैरल तेल के ऊपर ईरान $1 टोल लगाएगा। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि खाली टैंकर बिना किसी रोक टोक के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकता है। 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला होने से पहले तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रोक टोक के तेल का जहाज़ गुजर सकता था, लेकिन इस जंग के शुरू होने के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। आखिर क्या वजह थी ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना पड़ा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल सिस्टम लागू करने के पीछे ईरान का मकसद क्या है? दरअसल ईरान को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का लाइफलाइन है, जहां से पूरी दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% हर रोज़ गुजरता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी कंट्रोल में लेने का मतलब है दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना। ईरान को इस बात का भी एहसास है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर पूरी दुनिया की ऑयल डिमांड पूरा होना आसान नहीं है, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट की ज़रूरत हर हाल में पड़ना तय है। ईरान जानता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने से मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे दुनिया में ईरान एक नई ताकत बनकर उभरेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलने से ईरान को हर रोज़ लाखों डॉलर का फ़ायदा होगा, जिससे ईरान की इकॉनमी और मजबूत हो जाएगा। 40 दिन की जंग में ईरान ने यह साबित कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए उसकी इजाज़त कितना ज़रूरी है। दरअसल ईरान की भौगोलिक स्थिति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लोकेशन ईरान को ऐसा ताकत देता है जिसकी वजह से ईरान की कंट्रोल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाहर करना दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए लगभग नामुमकिन है, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास आ जाता है तो ओपेक प्लस देशों के अंदर पावर बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि ईरान को अपनी कंपटीटर देश के तेल के ऊपर वीटो लगाने का अधिकार मिल सकता है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर गुजरने के लिए टोल वसूलता है तो मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के बाकी देश के इकॉनमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% तेल दूसरे देश से इंपोर्ट करता है। भारत हर दिन 55 लाख बैरल क्रूड ऑयल 40 से ज़्यादा देश से इंपोर्ट करता है, जिसका 30% यानी 16.5 लाख बैरल क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से भारत आता है। अगर ईरान एक बैरल पर $1 टोल लगाता है तो उस हिसाब से भारत को $16.5 लाख यानी इंडियन करेंसी में 15 करोड़ रुपए हर दिन ईरान को टोल के तौर पर देना होगा। इस हिसाब से भारत को हर साल 5,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना होगा, और ये एक्स्ट्रा खर्च सरकार को उठाना होगा, नहीं तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर पब्लिक से वसूल करेगी, जिसका नतीजा ये होगा देश में महंगाई बढ़ जाएगा। यहाँ एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान का कहना है कि वो टोल की पेमेंट डॉलर की जगह बिटकॉइन में लेगा। अभी एक बिटकॉइन की कीमत $71,600 यानी इंडियन करेंसी में लगभग 66 लाख रुपए है। अब दिक्कत यह है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो की कीमत मिनटों में चेंज होता रहता है। मतलब पेट्रोल की पेमेंट करते वक्त अगर क्रिप्टो की कीमत बढ़ जाता है तो उस हिसाब से टोल की पेमेंट करना होगा। सिर्फ यही नहीं, बिटकॉइन में पेमेंट करने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में बिटकॉइन को खरीदना होगा, जिसके लिए सरकार को डॉलर में पेमेंट करना होगा, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा और आखिर में रुपया कमज़ोर होगा। यहाँ बड़ा सवाल यह है, आखिर ईरान टोल की पेमेंट डॉलर में लेने की बजाय क्रिप्टो में क्यों लेना चाहता है? दरअसल क्रिप्टो की प्राइस स्टेबल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, और ईरान इसी फ्लैक्चुएशंस का फ़ायदा उठाना चाहता है। ईरान के इस कदम को हैंडल करने के लिए भारत सरकार का रणनीति आगे क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर ईरान को टोल देना पड़ता है तो भारत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
धन्यवाद।